और अब आपको मिलवाते हैं रायपुर के दंतेवाड़ा के बचेली की नंदिनी दीक्षित से। नंदिनी दीक्षित पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण समय की जरूरत है। अगर समय रहते हम आप सब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो इसके हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और इस बात को बखूबी समझती हैं नंदिनी दीक्षित। और इसीलिए उन्होंने हर महीने की 19 से 25 तारीख तक एक पेड़ शहीदों के नाम लगाने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने एक वन भी विकसित किया है इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में, और इसीलिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनकी सराहना भी की है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पेड़ पौधे और फूल प्रकृति की अनमोल देन है। बढ़ते प्रदूषण का सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रकृति को अपने प्रयासों से सहेज कर रखा है। ये है रायपुर के दंतेवाड़ा जिले के बचेली की नंदिनी दीक्षित, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार काम कर रही हैं। नंदिनी ने हर महीने की 19 से 25 तारीख तक एक पेड़ शहीदों के नाम मुहिम शुरू की है। नंदिनी ने अपने इस अभियान को देश के लिए शहीद होने वाले सभी जवानों के बलिदान के साथ जोड़ दिया है। उनका मानना है कि यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाने का भी प्रण ले ले तो परिस्थिति बदल सकती है। नंदिनी के इस प्रयास की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट के जरिए सराहना की है। जैसे हमने मुहिम चालू की एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसमें हम हर महीने 19 से 25 को पौधे लगाएंगे। मेरी सबसे यही अपील है कि कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएं। ऐसी जगह का चयन करें जहां आप उसकी केयर भी कर पाएं। और देखिए, सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस जो आई है ये सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस की वजह से आई है। जैसे हम ज़्यादा एयर पोल्यूशन, हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो एयर पोल्यूशन बढ़ता है। मेरा सबसे अपील है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो। प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए हम इको ब्रिक्स बना सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करते हैं। आप इको ब्रिक्स बनाइए। हाँ, तो मेरी सबसे यही अपील है कि पौधारोपण सबसे इम्पोर्टेंट है। दरअसल 18 वर्षीय नंदिनी दीक्षित ने कई वर्षों के अपने अथक प्रयासों से बचेली की पथरीली जमीन पर आमोद अरण्य नाम से एक लघु वन को विकसित किया है। पथरीली जमीन पर पौधा उगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन माता पिता के सहयोग की वजह से वो इस काम को करने में सफल हुई। नंदिनी के पिता और माँ बेटी के इस प्रयास से काफी खुश हैं। पढ़ाई भी करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, बस यही मैं चाहती हूँ। उसको यही प्रेरणा देती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ। इतनी कम उम्र में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नंदिनी दीक्षित अपनी पढ़ाई जारी रखने के प्रति भी काफी गंभीर है। फिलहाल वो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। नंदिनी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनका ये सफर आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से महिलाएं अपने हौसले, मेहनत और लगन से नए नए प्रयास कर रही हैं, नई नई तकनीकों को विकसित कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह बनाकर अच्छी आजीविका अर्जित कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, देश का और समाज का नाम रोशन कर रही हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन रही हैं। ऐसी तमाम आत्मनिर्भर महिलाओं को, उनके हौसलों को हम सलाम करते हैं।